हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज हम बात करेंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स के कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है जब हम ग्रॉस मोटर करवाने जाते हैं अपने थेरेपिस्ट के पास तो हमें बॉलिंग या बॉल कैच, थ्रो या जंपिंग या टनल के नीचे से निकलो, क्रॉस करो, हडल क्रॉस करो, इतने से बात नहीं बनती है। हमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। क्या मेरा बच्चा ग्रॉस मोटर का वो सारा स्किल्स कंपोनेंट जानता है कि हाँ, उसको वो अच्छे से फ़ॉलो कर पाए। अगर आपको कंपोनेंट पता है तो आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ, मेरा बच्चा जो कर रहा है वो सही डायरेक्शन में कर रहा है। तो हमें समझना है कि जैसे बच्चे में बैलेंस बहुत अच्छे से होना चाहिए। बैलेंसिंग अगर बच्चे कर रहा है 1 लेग पे, 2 लेग पे या अपने जो भी, अगर आप मान लीजिए कि आपने कुछ देर होल्ड करने के लिए बोला बैलेंसिंग में, तो उसे होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। आई का लेग के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आई का शोल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो आई का जो भी मूवमेंट आप करना चाह रहे हो उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करे। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ें अपने सर से पीछे की है, अपने शोल्डर से भी साइड में की है, तो क्या उसको पता लग रहा है कि हाँ, आप कौन सी बॉडी का यूज कर रहे हैं, मुझे कौन सी बॉडी का यूज करना है। मैं किसी चीज़ को अगर फॉलो कर रहा हूँ या मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो कौन सी बॉडी का पार्ट यूज कर सकता हूँ उस काम के लिए। मसल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए बच्चे में। मसल एंडोरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे को। जो भी वो काम कर रहा है उसमें एफर्ट के साथ वो रिपीटेशन कर सके। स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, पावर अच्छा होना चाहिए बच्चे में जब वो कोई काम कर रहा है तो। स्पीड अच्छी होनी चाहिए बच्चे में उस काम को करने की। कई बार क्या होता है कि हम जब कर रहे होते हैं तो बच्चा बहुत स्लोली स्लोली कर रहा होता है, एक जगह रुक जाता है, बच्चा लॉस्ट हो जाता है, तो वहाँ समझ में आता है कि ग्रोस मोटर पे अच्छे से काम नहीं हुआ है। एजिलिटी होनी चाहिए बच्चे में। एजिलिटी का मतलब ये होता है कि बच्चा तुरंत उस काम को क्विक डिसीजन लेके क्विक फॉलो करे, तुरंत फॉलो करे। ऐसा ना हो कि बीच में रुक गया और कुछ भी चल रहा है और हिल रहा है, इधर उधर हिल रहा है। तो ऐसे जब बच्चे करते हैं तो उसका मतलब उसका बच्चे का ग्रोस मोटर अच्छे से इम्प्रूव नहीं हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि बच्चे को 2 काम एक साथ करने आना चाहिए। यानी कि एक काम इधर इस हैंड से करे, एक काम इस हैंड से करे। 2 काम जैसे इधर से कुछ कर दे, इधर से कुछ कर दे। सीक्वेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है बच्चे में। अगर बच्चा ग्रोस मोटर स्किल्स का आप सिखा रहे हो तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जो एक्शन लिया जा रहा है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। फिर हमारा आता है कि जैसे इमिटेशन। इमिटेशन बच्चा जब कर रहा है, जैसे मान लीजिए 4 एक्शन में आपने इमिटेट किया बच्चों को कि ये हैंड्स अप करना है, फिर रोलिंग करना है, देन नोज टच करना है, तो बच्चों को तुरंत इमिटेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है कि हाँ, आप कैसे सारे एक्शन को एक साथ लिए हों। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करता है और हम सब गलती में रह जाते हैं, जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, जिसको बोलते हैं वर्ड। अगर मैंने बोला हाथ पीछे करो, हाथ आगे करो, हाथ सामने करो, हाथ नीचे करो, क्या ये सारी चीज़ें बच्चों को पता लग रही कि नहीं लग रही है। पैर आगे करो, पैर पीछे करो, पैर अंदर करो, पैर आगे करो, पैर मोड़ कर बैठो, पैर पैर इधर रखो। ठीक है ना। बॉडी और मिड लाइन क्रॉसिंग के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत पड़ती है हमें कि मिड लाइन क्रॉसिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा बच्चा। ऐसा तो नहीं कि बच्चा राइट और लेफ्ट ब्रेन का दोनों का एक साथ यूज नहीं कर पा रहा है। सो ये सारे कंपोनेंट है ग्रोस मोटर स्किल्स के जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर लेते हैं तो बच्चों को आप जो भी बोलेंगे तुरंत फॉलो करेगा, जो भी कहेंगे जैसा भी कहेंगे वो सारे काम करेगा आपके। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।